हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित विषय पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे स्मार्ट स्टडी की, ताकि कम से कम टाइम में बीपीएससी मुख्य परीक्षा का जो भी सिलेबस है, जो भी कंटेंट है, उसको आप कम से कम टाइम में पूरा कर सकें, ताकि एग्जाम हॉल में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएँ और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। ठीक, तो जो भी बेस्ट बुक लिस्ट हो सकती है, ठीक, या फिर जो भी बेस्ट नोट्स हो सकते हैं, उनकी भी बात हम इसमें करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए बीपीएससी मुख्य परीक्षा जो होती है ना, इसमें कुल 4 पेपर होते हैं। ठीक, इसमें से एक क्वालिफाइंग होगा, क्वालिफाइंग पेपर। ठीक, वो पेपर होता है सामान्य हिंदी का। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं, सामान्य हिंदी ही देख लेते हैं। सामान्य हिंदी में देखिए कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक हिंदी आपकी ठीक ठाक है तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आप नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको देख लीजिए, 2-4 साल के जो भी क्वेश्चंस है खाली देख लीजिए। ठीक है, जिनको लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है वो देख सकते हैं। ठीक ना, मैंने तो कभी देखा नहीं था, मुझे कभी प्रॉब्लम हुई नहीं। ठीक ना, सामान्य हिंदी में। ठीक, तो देखिए इसमें क्या पूछते हैं, निबंध वगैरह पूछ लेंगे, 30 नंबर का निबंध पूछ लेंगे। ठीक, संक्षेपण पूछ लेंगे 15 नंबर का। ठीक, 100 मार्क्स का ये टोटल होता है, 30% लाना है आपको। 30-15 ये हो गया। फिर आपको अशुद्ध वाक्य दे देंगे, उनको शुद्ध करना होगा, 10 मार्क्स का ये पूछ लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद मुहावरा दे देंगे। ठीक, 10 मुहावरे दे देंगे, उसमें से 5 करने होंगे, 15 नंबर के मुहावरे। ठीक, उनका अर्थ बताना होगा और वाक्य बनाना होगा, सिंपल। ठीक, वैसे ही कुछ संज्ञा सर्वनाम का परिभाषा वगैरह पूछ लेंगे, उनके भेद पूछ लेंगे। ठीक, 10 मार्क्स के। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ वर्ड दे देंगे, कुछ शब्द दे देंगे, लगभग 10 शब्द दे देंगे और उसमें से 5 ही आपको करने होंगे। उनका पर्यायवाची पूछ लेंगे। ठीक ना, बोलेंगे पर्यायवाची बताइए, 2-2 पर्यायवाची बताइए, या फिर विलोम भी पूछ लेते हैं, उल्टा भी पूछ लेंगे, विपरीतार्थक पूछ लेंगे। ठीक, तो 10 मार्क्स के ये टोटल पूछ लेंगे। ठीक, ये वाले विपरीतार्थक और पर्यायवाची। ठीक, वैसे ही क्या करेंगे कि आपको वो दे देंगे अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक, अनेक शब्दों के एक शब्द, 10 क्वेश्चन दे देंगे, जिसमें से 5 आपको करना होगा। अनेक शब्दों के एक शब्द मतलब जैसे मान लीजिए कि 10 मुखों वाला, उनको क्या बोलते हैं, जिसमें जान ना हो, 15 दिन का समूह, ये सब क्या है। ठीक ना, ये सब। उसके बाद मान लीजिए ये सब क्वेश्चन दे देते हैं। 5 मतलब 10 अशुद्ध शब्द दे देंगे, वर्ड दे देंगे, बोलेंगे कि इसको शुद्ध कीजिए। ठीक ना, जैसे लिख देंगे ऐसे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, आशीर्वाद, तो ये तो गलत वर्ड है ना, आशीर्वाद आशीर्वाद होगा, तो आप इसको सुधार दीजिए। बस सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सामान्य हिंदी में टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सामान्य अध्ययन 1 की बात कर लेते हैं, जीएस पेपर 1 की। ठीक, एक एक करके बात करेंगे, 3 खंड हैं, तीनों खंड की बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपके पास प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो होने चाहिए। केबीसी नैनो का ले लीजिए, या फिर जो भी मार्केट में हो, जो आपको अच्छा लगता हो। देखिए उनके आंसर से तो कोई मतलब है नहीं, आपको क्वेश्चन से मतलब है। आंसर तो खुद को लिखना है, अच्छे आंसर है नहीं वहाँ पर केबीसी नैनो में। ठीक, हाँ, एक बुक आई थी क्रॉनिकल की, प्रीवियस ईयर्स की, बीपीएससी मेंस के लिए। ये बुक अच्छी थी, इसके आंसर कंपैरेटिवली इससे देखा जाए तो अच्छे थे इसके आंसर। ठीक है, आपको अपना दिमाग लगाना है, अपने आंसर लिखने हैं, बट इसमें अच्छे से थोड़ा दिया हुआ था क्रॉनिकल में। वो बुक 2-3 साल पहले आई थी, उसके बाद ये कभी आई नहीं, ये क्रॉनिकल वाली। मेरे पास वो बुक है, बट अभी मार्केट में ये है नहीं, क्रॉनिकल वाली। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, खैर केबीसी नैनो आप ले सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। ठीक, उसके बाद एक बिहार के लिए बिहार स्पेशल, बिहार समग्र बुक आती है, बिहार समग्र, केबीसी नैनो की, मेंस के लिए। ठीक, तो ये आप ले सकते हैं। अगर पहले से आपने नोट्स तैयार कर लिया होगा, किसी ने नोट्स तैयार कर लिया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी नोट्स को फॉलो करें और आंसर राइटिंग पर फोकस करें। ठीक है, बाकी किसी ने तैयार नहीं किया है तो बिहार समग्र देख सकते हैं। ठीक, इसमें जो भी आपके टॉपिक्स हैं ना वो दिए हुए हैं, इसमें जो भी पढ़ना है आपको, सिलेबस में जो भी है। ठीक है, बाकी आपने राजीव अहिर वाली जो बुक है ना, राजीव अहिर वाली जो बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो वो अगर आपने बुक पढ़ी है तो वहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपको यही सब तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए 1857 की क्रांति है। ठीक, इसके कारण पूछ लिया, इसके कारण क्या थे और बिहार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के कारण या प्रभाव, ये सब तो आपने पहले से पढ़ा है ना, खाली यही जानना है ना कि बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा।
अगर राजीव अहिर वाली आपने बुक पढ़ी है तो ये सब तो आपने पहले से पढ़ा है। हाँ, बिहार समग्र में क्या दिया है, बिहार के संदर्भ में दिया है, भारत के संदर्भ में दिया है, बिहार के संदर्भ पर मुख्य मुख्य फोकस रहा है बिहार समग्र वाली बुक में, ठीक है ना। तो बिहार पर्सपेक्टिव से वो इतिहास दिया हुआ है उसमें, बाकी भारत के पर्सपेक्टिव से तो आपने राजीव अहिर में पढ़ा ही है, तो ज़्यादा कुछ चेंज होने वाला थोड़ा ही है, ठीक ना। तो बिहार समग्र में जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपका रिवीजन ही हो जाएगा, ठीक। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 1857 की क्रांति के कारण, उसका प्रभाव क्या पड़ा, ठीक, भूमिका क्या रही, ये सारे पॉइंट्स ठीक ठीक से दिए हुए हैं राजीव अहिर में। तो वहाँ से आप नोट तैयार कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें बच जा रही हैं बिहार के संदर्भ में, तो वो आप बिहार समग्र से नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में। नोट्स बना लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, ठीक। अगर नोट डाउन करने जाएंगे तो कम से कम पेज में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। वैसे बुक से देखिएगा तो काफ़ी मोटी लगेगी बुक, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ठीक, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1957 की, सॉरी 1957 बोल रहा हूँ, 1917 का चंपारण सत्याग्रह हो गया, ठीक। तो ये सब आपने राजीव अहिर में भी देखा होगा, वहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं कि भूमिका क्या रही, इनका प्रसार क्या रहा, कैसे कैसे फैला, ठीक ना, इसके कारण क्या थे, ठीक, इसका इफेक्ट क्या पड़ा। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ी है। बिहार समग्र में आप बिहार के संदर्भ में थोड़ा सा जान जाएंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन वो पूछेंगे बीपीएससी में तो बिहार के संदर्भ में पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक। तो यहाँ से आप राजीव अहिर से आप पॉइंट्स अच्छे अच्छे वहाँ पर दिए हुए हैं तो वहाँ से नोट कर लीजिए। बाकी और बिहार समग्र में जो दिया हुआ है ना, तो बिहार के संदर्भ में जो पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर आपको राजीव अहिर वाली बुक आपने नहीं पढ़ी है तो छोड़ सकते हैं, बिहार समग्र से ही आप नोट कर लीजिए, या फिर किसी के भी अच्छे नोट्स मिलते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। मैं भी नोट्स प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना, एक एक करके एक्सप्लेन करते हुए नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, जितने भी टॉपिक्स हैं महत्वपूर्ण उनको कवर कर दूँगा, ठीक है। या फिर जो भी नोट्स आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप कीजिए। हाँ, आपका मेन फोकस होना चाहिए आंसर राइटिंग पर, ठीक है ना, आंसर राइटिंग, अच्छा आंसर, ठीक। इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, अब इस पर बाद में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब भूमिका अच्छी होनी चाहिए, फिर कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष अच्छा होना चाहिए, तो इस पर बाद में बात करेंगे। बट देखिए कंटेंट तो ठीक है, सब एक ही होता है लगभग, आपको काम करना है भूमिका और कंक्लूजन पर और फ्लो चार्ट पर, फोटो पर। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ देखिए, मैं आगे मैं बात करूँगा। हाँ, तो ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इस पर फोकस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक। बिहार समग्र से आप कर सकते हैं, या फिर जहाँ से भी आपको नोट्स मिल जाए, या फिर जैसे आपको सुविधा हो वैसे कर सकते हैं। कारण प्रभाव, ठीक ना, भूमिका, ये सारी चीज़ें किसी भी आंदोलन की वो करंट उसमें भी दिया हुआ है राजीव अहिर में, तो वहाँ से नोट करके बिहार के संदर्भ में आपको जानना है तो बिहार समग्र या किसी भी बिहार स्पेशल बुक से लिख लीजिए, ठीक। हाँ, सारे पॉइंट्स बिहार स्पेशल जो बिहार समग्र दिया हुआ है ना उसमें बाकी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक। तो राजीव अहिर अगर आपने किसी ने नहीं पढ़ी है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं कि दोबारा से राजीव अहिर पढ़ने बैठ जाए, अभी के एग्जाम को देखते हुए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक। तो बिहार समग्र से कर लीजिए या फिर किसी के नोट से कर लीजिए, बाकी आंसर राइटिंग पर मेन फोकस रखिए, ठीक है। तो वो हो गया, बुक की बात हो गई, ठीक। फिर बात की जाए करंट अफेयर्स की, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, ठीक। तो जो भी हॉट टॉपिक्स हैं ना, ठीक, उन पर आपको फोकस करना है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपके पास, या तो आप एक काम कर सकते हैं, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़िए। इसलिए नहीं पढ़िए कि आपको उसमें से कुछ नोट करना है, आपको मन करता है तो नोट कर सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको कैसे पता चलेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं ना उनकी एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। या फिर वीडियोस में बने रहिए, इस चैनल पर मैं बताते रहूँगा, ठीक है ना। तो आप उससे रिलेटेड कोई बात आती है ना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उससे रिलेटेड कोई बात आती है अखबार में, तो आप नोट कर सकते हैं, कोई फैक्ट्स वगैरह हुआ तो, ठीक है। बाकी आप रीडिंग इसलिए लगाइए ताकि आपको पता चले कि किसी भी टॉपिक को शुरू कैसे करते हैं, ठीक, भूमिका कैसे बनाते हैं, फिर लास्ट में जाकर उसको कंक्लूड कैसे करते हैं, निष्कर्ष कैसे लिखते हैं। जब संपादकीय पढ़िएगा अखबार में, तो न्यूज़पेपर में संपादकीय वगैरह पढ़िएगा तो ठीक है ना, बस उसको पढ़ते रहिए, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, सोचने समझने की शक्ति डेवलप होगी, ठीक। इसलिए पढ़िए, नोट नहीं करना है तो नहीं कीजिए, कोई बात नहीं है। आप मैगजीन एक फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मेरे हिसाब से अच्छी मैगजीन जो है मेंस के लिए, आप दृष्टि को फॉलो कर सकते हैं। दृष्टि करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स टुडे आता है ना, वो वाली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं दृष्टि की, ठीक। तो उसमें जो हॉट टॉपिक्स हैं ना, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन पर फोकस करना है। कायदे से देखा जाए तो दृष्टि करंट अफेयर्स देखिएगा तो मोटी बुक है, बहुत मोटी नहीं है, बट जितनी भी है आप उसको अच्छे से एनालिसिस किए रहिएगा क्वेश्चंस को, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है। तो एक महीना जो भी दृष्टि का करंट अफेयर्स का वो उसकी मैगजीन है ना, उसको अगर नोट करने जाते हैं, मतलब अपने नोटबुक में नोट्स बनाते हैं, तो आराम से एक महीना के करंट अफेयर्स के नोट्स आपके 5-7 पेज में आ जाएंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 पेज में, ठीक, अच्छे से करते हैं। या फिर हाईलाइट करके पढ़ने की आदत है तो हाईलाइट कर लीजिए। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ठीक। तो उसके लिए ज़रूरी है करंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एनालिसिस करना, ठीक। मैं भी बताते रहूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना वो मैं बताते रहूँगा। करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि बस यहीं पर आपका काम देगा वो। करंट अफेयर्स का जो आप मटेरियल देखेंगे ना, जो भी मैगजीन आप पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं पर आपको काम देने वाला है। ये यहाँ पर 144 नंबर में, ये भी 144 नंबर, ये भी 144, और ये DI है, ठीक है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक। सांख्यिकी की बात करेंगे हम। देखिए, तो करंट अफेयर्स यहाँ भी काम देगा, राज्य व्यवस्था में भी काम देगा, पॉलिटी में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन अब पूछने लगे हैं, डायनेमिक, ठीक ना। ये पूरा का पूरा पेपर डायनेमिक होता है, इसीलिए जब मैगजीन पढ़ेंगे तो समझिए कि इसका भी काम हो रहा है, ठीक। स्टैटिक पार्ट तो इसमें चलिए कवर करना ही है, बट करंट अफेयर से अपडेट रहना पड़ेगा आपको, ठीक, तभी अच्छा आंसर लिख पाएंगे इधर इधर, ठीक। इसीलिए वो बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो सांख्यिकी की बात कर ली जाए, DI की बात कर ली जाए, तो देखिए DI में आपको प्रतिशत वगैरह निकालने आता हो, लाभ हानि का आइडिया थोड़ा सा हो तो काफ़ी है, बहुत है। कोई दिक्कत है तो आप वीडियो देख लीजिए। डेटा इंटरप्रिटेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, पाई चार्ट वगैरह से, ठीक है, बार डायग्राम वगैरह होता है, ठीक ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो इस टाइप वाले क्वेश्चंस आप यूट्यूब वगैरह से देख लीजिए, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी वीडियो बना सकूं। रही बात कि आप क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे DI वाले, तो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं ना वो कर जाइए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4-5 साल के भी कर जाते हैं ना, अभी के ये 6वीं से लेकर पीछे 4-5 साल काफ़ी है। 4 क्वेश्चंस आएंगे, 4 में से 2 क्वेश्चन करना होता है, 36 मार्क्स। और यहाँ पर आप एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सही करते हैं तो 72 में 72 मार्क्स भी मिल सकते हैं, ठीक है ना, 72 में 72 मार्क्स, ठीक। तो DI आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत होगी तो DI में आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा क्या दिक्कत है। सामान्य अध्ययन 2 की बात की जाए, देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था की बात कर ली जाए तो देखिए, अगर आपने M लक्ष्मीकांत पढ़ा है, M लक्ष्मीकांत, ठीक ना, काफ़ी है, ठीक, ये तो आपको पढ़ना ही चाहिए। अभी भी मैं बोलूँगा आपको नोट्स तैयार करना है, नोट्स है तो ठीक है, लेकिन ये बुक आप पढ़ेंगे तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ठीक। ये बुक तो आपको पढ़नी ही चाहिए थी, ठीक। अगर आपने नहीं पढ़ी तो कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे करके आप जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बस इससे पढ़ लीजिए, ठीक ना। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर नोट्स है, आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है पहले से, तो आप नहीं भी पढ़ सकते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने से मतलब है, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आंसर राइटिंग पर मेन फोकस रखिए, ठीक। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में ये सारी चीज़ें हैं, जैसे मौलिक अधिकार हो गया, नीति निदेशक तत्व हो गया, ठीक, इस पर फोकस करना है। मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, यही सब तो इम्पोर्टेंट है, ठीक। राज्यपाल हो गया, ठीक, राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियाँ, ये पढ़ना है। फिर आपको न्यायिक समीक्षा हो गई, ठीक, न्यायिक समीक्षा, पुनरावलोकन, ये सारी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना। मैं भी बताते रहूँगा, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इम्पोर्टेंट क्या है। दल बदल है, ठीक, क्षेत्रीय राजनीति का प्रभाव, ठीक ना, क्षेत्रीय राजनीति, ये सारी चीज़ें हैं। राजनीतिक दल, अपराधीकरण, ठीक ना, राजनीति का अपराधीकरण, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। चुनाव से संबंधित क्वेश्चंस, ठीक, चुनाव आयोग, ठीक ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस कीजिए, और जो लक्ष्मीकांत है उस बुक को फॉलो कर सकते हैं, और नोट्स तैयार कर लीजिए। नोट्स तैयार रखेंगे तभी आपको रिवीजन में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं भी नोट्स प्रोवाइड करते रहूँगा, ठीक ना। हाँ, कुछ भी आए ना तो वहाँ पर फ्लो चार्ट बनाने का प्रयास कीजिए। जहाँ भी स्कोप हो फ्लो चार्ट बनाने का, वहाँ फ्लो चार्ट जरूर बनाइए। जहाँ भी स्कोप हो डायग्राम बनाने का, डायग्राम जरूर बनाइए। जहाँ भी स्कोप हो मैप बनाने का, ठीक है ना। जैसे ये करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आप मैप बना सकते हैं, ठीक, यहाँ मैप बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपको पूछे इधर इतिहास में संथाल विद्रोह हो गया, ठीक, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ठीक है ना, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, पाल कला है, मौर्य कला है, मैंने इसकी बात नहीं की तो ये अभी कर लेता हूँ बात, ठीक ना। तो ये सारी पाल कला, मौर्य कला इंपॉर्टेंट है, बाकी कला भी आप देख लीजिएगा। फिर विद्रोह में संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ठीक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, संथाल मुंडा की। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप दिमाग लगाइए, स्कोप लगाइए कि हाँ मुंडा विद्रोह किधर हुआ था, तो आप मैप बना के दिखा दीजिए। जो क्षेत्र है जिधर की तरफ विद्रोह हुआ था, थोड़ा सा मैप बना के साइड में चाहे बीच में ही दिखा दीजिए। उससे पेज भी भर जाएगा, अच्छा भी लगेगा, मार्क्स भी मिलेंगे।
ठीक, जहाँ भी स्कोप हो ना वहाँ मैप लगाने की कोशिश ज़रूर कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल की बात की जाए तो भूगोल आपको अलग से नहीं पढ़ना है, भारत का भूगोल अलग से नहीं पढ़ना। वो जो क्वेश्चन पूछेंगे ना उसमें अर्थव्यवस्था और भूगोल सब कुछ एक में ही आ जाएगा। जैसे कृषि से क्वेश्चन पूछ लेंगे, एमएसएमई से क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। जो करंट में है ना उस पर ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक। पूरा पेपर डायनेमिक होता है ये, ठीक ना। तो उद्योग से संबंधित, उससे कृषि से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। तो इन सब चीज़ों पर आप ध्यान रखिएगा। और जो भी आर्थिक सर्वेक्षण है, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, उनके जो फैक्ट्स है वो ध्यान में रखिए, वो आप आंसर में कोट कर सकते हैं, ठीक ना। आर्थिक विकास में बाधा क्या पड़ रही है, ठीक ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए, उससे आपको आइडिया ज़रूर लग जाएगा, ठीक ना। और बिहार समग्र जो है ना उसमें जो स्टैटिक पार्ट है वहाँ से ये कवर कर सकते हैं। बिहार समग्र से, बिहार समग्र में जो भी आपके स्टैटिक पार्ट है ना वो कवर हो सकते हैं, ठीक। स्टैटिक पार्ट कवर हो सकते हैं और बाकी आप उसमें ऐड करते जाइए, जो भी करंट से रिलेटेड बातें आती हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं ना उससे ऐड करते जाइए, ठीक। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या फिर कहीं से नोट्स वगैरह मिल जाए, चाहे आस्था वास्था का हो या फिर खुद से आप नोट्स बना लीजिए, ठीक। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, खुद का नोट्स ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिवीजन में आसानी होती है, कम पेज में बना सकते हैं, मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट। मैंने बनाया था, अभी भी मेरे पास नोट्स है, ठीक। तो रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होती है, ठीक है ना। जैसे और देख लीजिए, मैप की बात कर रहा था ना, मैप की बात, तो देखिए जहाँ भी स्कोप हो ना, मैप, फ्लो चार्ट, ठीक है ना, डायग्राम बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। जैसे देखिए मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया गया था ना, तो मैंने अपने दिमाग से ये बना लिया था, ठीक। जैसे ये ऐसे हरियाली की बात है तो दिमाग थोड़ा लगा के ऐसे पेड़ जैसा बना लिया था। तो इसके अंतर्गत जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें थीं, जैसे वन का संरक्षण हो गया, तालाब का निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आहार एवं पानी निर्माण, कुओं का जीर्णोद्धार, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, स्वच्छता का निर्माण, ठीक, सौर ऊर्जा का उपयोग, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे फ़ोटो बना लिए थे। बताइए इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे? मार्क्स मिलेंगे, ठीक। इससे मार्क्स भी मिलेंगे, आपका पेज भी भर जाएगा, लिखना कम पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। अगर ये सब नहीं करेंगे तो पता चलेगा क्वेश्चन ही छूट जाए, ठीक। ये सब करेंगे तो कम टाइम में पेपर भी हो जाएगा। कम टाइम कहने का मतलब ये नहीं कि आपका 1 घंटा पहले ख़त्म हो जाएगा, मतलब टाइम से पहले आप पेपर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। डायग्राम बनाते हैं और मार्क्स भी मिलेंगे इसमें, ठीक। तो इस टाइप के जो भी डायग्राम हो, या तो डायग्राम आप बना लीजिए या फिर नेट पर सर्च करने की कोशिश कीजिए। जो भी टॉपिक है ना उससे रिलेटेड उस पर लिखिए, उसमें गूगल में जाइए, सर्च कीजिए और इमेज वाले सेक्शन पर दबा दीजिए। हो सकता है कोई फ्लो चार्ट आ जाए, कोई डायग्राम आ जाए, तो वहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक। ये काम कर सकते हैं, ठीक। तो इसकी बात हो गई। इसमें से आपको 4 क्वेश्चंस, लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें से 3 करना होता है। यहाँ भी 4 क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें से 3 करना होगा। फिर ये साइंस टेक की बात करते हैं, यहाँ 4 क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें से 2 ही करने होंगे, ठीक। तो साइंस टेक में आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, काफ़ी व्यवहारिक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक ना। स्टैटिक क्वेश्चन होता नहीं है, पहले तो फिर भी पूछ लेते थे, अब काफ़ी व्यवहारिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं साइंस एंड टेक से। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, तो वो डेवलप हो जाएगी। आप संपादकीय पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, या फिर जो दृष्टि का वो जो मैगजीन है ना, उसकी पत्रिका जो आती है दृष्टि की, करंट अफेयर्स वाली, मैंने जो अभी बताई है, उसके जो शुरू के निबंध वाले जो पार्ट्स होते हैं 2-4, वो पढ़ते हैं तो उससे आपकी समझदारी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो वहाँ से आप सोचने समझने की शक्ति बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं। प्रैक्टिकल कहने का मतलब जो भी साइंस एंड टेक है ना, इसका यूज क्या है। यूज कहने का मतलब, मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि भारत में मेक इन इंडिया जो है ना वो मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रकार का स्वदेशी आंदोलन, ठीक। इस आंदोलन को गति देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका से सोदाहरण विस्तार पूर्वक इसको विवेचना कीजिए, ठीक है ना। भूमिका की सोदाहरण विस्तार से विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का किसी भी क्षेत्र में यूज क्या हो सकता है वो आपको सोचना है, डेवलप करनी है वो सोच, ठीक। जैसे कि बिहार में लगातार बाढ़ तथा सूखे की प्राकृतिक आपदाओं का बिहार लगातार बाढ़ तथा सूखे की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहता है, ठीक। अब इन आपदाओं के पूर्वानुमान तथा प्रबंधन में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है, ठीक। बाढ़ नियंत्रण या फिर आपदा नियंत्रण वगैरह जो भी है, ठीक। तो ऐसे आपको डेवलप करना है, ठीक ना। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि कोविड-19 की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई कोविड-19 की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई नौकरियों पर संकट की स्थिति को नियंत्रण करने तथा राष्ट्र के विकास की गति को बनाए रखने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है। आप बताइए क्या हो सकती है, विस्तार से इसका
वर्णन कीजिए, चर्चा कीजिए इस पर। ठीक, तो ऐसे आपको प्रैक्टिकली सोचना है, ठीक ना। और बाकी मैं जो भी नोट्स हैं मैं प्रोवाइड करते रहूँगा, बाकी आप नोट्स बनाते रहिए। बुक्स में फ़िलहाल मैं यही बोलूँगा, बुक्स के साथ अगर जाना चाहते हैं तो बिहार समग्र, एम लक्ष्मीकांत। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से गांधी और वो नेहरू से क्वेश्चन आते हैं। टैगोर, गांधी, क्या नाम है, गांधी, टैगोर और नेहरू, ठीक, जवाहरलाल नेहरू, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि अब इनके लिए अलग से एक बुक आती है स्पेक्ट्रम की, बट वो नहीं पढ़िए, कहीं से नोट्स मिल जाए तो वहाँ से ये कर लीजिए। यहाँ से अगर एक क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर लीजिएगा गांधी, टैगोर, नेहरू से। ठीक, बाकी बिहार समग्र, एम लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम से जो चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, जो भी टॉपिक्स हैं आपने पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि हाँ ये टॉपिक स्पेक्ट्रम में दिया हुआ, वहाँ से आप पॉइंट वाइज चीज़ें दी हुई हैं, वहाँ से आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। और ये रही बात टैगोर, गांधी, नेहरू से संबंधित, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स, या फिर आप कहीं से देख लीजिए जहाँ से भी अच्छे नोट्स मिल जाएँ। ठीक, वहाँ से ये कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप वैकल्पिक विषय आपका जो भी हो उस पर आप काम करते रहिए। ठीक, इसमें तो वैकल्पिक विषय में बस मैं हिंदी और मैथ्स में ही कुछ बता सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, तो इसकी बातें बाद में करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।